मायाचाराशि कथमिर्लभतां मयि अनन्ते प्रतीक्षाम् अस्थानेकेश्वरत्वं गृह्णहरिहर हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोधः पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ तृतीय खण्डः ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यन्त त्यक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति तदः येषां विजिज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत् किमिदं यक्षमिति ते अग्निब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यवदत् को असि इति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इति अपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुं सतत एव निवृत्ते नैतदशकं विज्ञातुं यतेतद्यक्षमिति अथा वायुमब्रुवन् वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति इति तथेति तदभ्यवदत् को असीति वायुर्वा अहमस्मीति इति ब्रवीण मातरिष्वा स्वाहमस्मीति तस्मै त्वयि किं वीर्यम् इति अपीदं सर्वम् आददीयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आदत्सेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दातुं स तत एव निवृत्ते नैतदशकं विज्ञातुं यतेतद्यक्षमिति अथेन्द्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तस्माद्विरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियामाजगाम बहुशोभमानानाम् उमां हेमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति। तो चर्चा चल रही थी जो आपने कहा कि ज्ञान लक्षणों में भेद होने के कारण जीव ईश्वर का परस्पर भेद ही है। सिद्धांत कह रहा पूर्व पक्षी को जो तुमने कहा था कि ज्ञान लक्षणों से ज्ञान की भिन्नता से शक्ति की भिन्नता से जो जीव ईश्वर में भेद है तो जीव ईश्वर का परस्पर भेद ही है। तो यहाँ हम कहते हैं कि उनके ज्ञान आदि का भेद स्वीकार न करने के कारण उनमें परस्पर भेद नहीं है। तो बुद्धि आदि नभ्युगमात् बुद्धि आदिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्च ईश्वरात् भिन्न लक्षणात्मनो न सन्ति।
अभी थोड़ा सा पीछे से 2 पंक्ति ले रहे हैं। बुद्धि आदि उपाधियों से व्यतिरिक्त और भिन्न, बुद्धि आदि उपाधियों से अलग और उनसे विलक्षण जीव, विलक्षण जो है वो ईश्वर से, ये आत्मानों ने भिन्न लक्षणा, आत्मा उस बुद्धि आदि से व्यतिरिक्त विलक्षण ईश्वर से ये आत्मा भिन्न नहीं है। एक एव ईश्वर आत्मा सर्वभूतानाम, एक ही ईश्वर है सब भूतों का आत्मा, वो नित्य मुक्त है। बाह्य चक्षु बुद्धियादि समार संतान अहंकार ममत्वादि विपरीत, बाह्य बुद्धि, अंतर्मुख बुद्धि नहीं, बाह्य बुद्धि, चक्षु आदियों का समाहार माने ढेर, इनका समुदाय, समुदाय संतान माने परंपरा, अहंकार ममत्व आदि से विपरीत प्रत्यय प्रबंध से अभिलक्षण जो है वो कौन है? जीव है। अर्थात चक्षु बुद्धि आदि का जो समाहार है, उसकी जो संतान परंपरा है, अहंकार ममत्व आदि से भिन्न वो जीव नहीं, अर्थात यही जीव है। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान आत्मा ईश्वर गर्भो नित्य विज्ञान अवभासः चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव कल्पितो। हाँ, और जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान स्वरूप स्वभाव जो ईश्वर है, जिसके अंतर्गर्भ में पड़ा हुआ है, वो कहाँ है? इस जीव चैतन्य में ही, जीव में ही अस्तित्व के रूप में, अंतर रूप से, अंतरात्मा, हाँ, अंतर रूप से वही है। और जो स्वयं नित्य विज्ञान स्वरूप का, अब जीव स्वयं क्या बना हुआ है? चिदाभास। जीव नित्य विज्ञान आभास चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव कल्पित। और क्या वो कैसा बना हुआ है? स्वयं नित्य विज्ञान स्वरूप का प्रतिबिंब बना हुआ। प्रतिबिंब चित्त सुखादि विषयक वृत्ति रूप, चित्त सुखादि और चैत्य वृत्ति, ये जो है बीजी स्वभाव कल्पितो, ये अज्ञान से बीज और रूप बीज और शरीर आदि कार्य के साथ तादात्म्य में। बीज माने बीज माने अज्ञान, बीज माने शरीर, अज्ञान का कार्य। तो ये बीजी स्वभाव यानी अविद्या रूप बीज और शरीर आदि उसका कार्य के साथ तादात्म्य, मिथ्या तादात्म्य किया हुआ, मिथ्या तादात्म्य करके अपने को जन्मने मरने वाला मानता है। तो कौन हुआ? जीव चिदाभास। यहाँ जो कहा विज्ञान, नित्य विज्ञान आभासा माने चिदाभास, उसी चेतन का ये आभास है। बाकी एक ही चेतन है और बाकी सब उसका आभास है। एक ही जीव है, बाकी सब जीवाभास है। एक जीवी प्रक्रिया से कहें, एक जीववाद की प्रक्रिया से, तो एक ही महाजीव है, बाकी सब उसका आभास है। एक जीव चेतन को वही जीव, एक ही जीव है, बाकी सब जितने दिखाई दे रहे हैं, मैं ही एक जीव हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, बाकी मेरा सब जो है ये आभास है। या ऐसा कह दो मैं एक ही ईश्वर हूँ, मेरा सब आभास है। वो चित्त का ही, चित्त यानी चेतन का ही अंतःकरण में प्रतिबिंब जो पड़ा है, अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ा है, कहीं अविद्या कहते हैं, कहीं अंतःकरण कहते हैं, अलग अलग प्रक्रिया के भेद से, तो वो ही चिदाभास। तो नित्य विज्ञान आभास जो चिदाभास जो है, चित्त और चैत्य बीज स्वभाव वाला। चैत्य दृश्य सुख दुख आदि और चित्त वृत्ति बीजी अज्ञान और अज्ञान का कार्य शरीर, इसे विकल्पित तादात्म्य किए हुआ है। नित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण विपरीतो अभ्युपगम्यते। और
जो जीव ईश्वर के लक्षण से विपरीत है, जीव ईश्वर के लक्षण से विपरीत है और वही उसी को जीव माना गया। कल्पितो अनित्य विज्ञान ईश्वर लक्षणात् विपरीतो अभिगम्यते स्वीकार किया गया, अर्थात उसी को जीव कहते हैं जो ईश्वर के नित्य विज्ञान स्वरूप ईश्वर से भिन्न है। यस्या विच्छेदे संसार व्यवहार, जिसके विच्छेद ना होने पर, ये जो बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य किया हुआ, इस तादात्म्य का विच्छेद ना होने पर तो ये संसार व्यवहार है, और विच्छेद हो जाने पर मोक्ष व्यवहार है। हाँ, वाक्य भाव। और अन्यस्य मृत प्रलेपवत, अन्यस्य मृत प्रलेपवत प्रत्यक्ष प्रध्वंसो देव पितृ मनुष्य आदि लक्षणों भूत विशेष समाहार। जितना भी भूत विशेष का जो ढेर है, कौन कौन देव पितर मनुष्य आदि लक्षण, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष प्रध्वंसी है। आंखों के सामने सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। कैसे? मृत प्रलेपवत, जैसे दीवार पर जो लिपाई की जाती है मिट्टी की, गोबर की, वो जो है ध्वंस हो जाती है। न पुनः चतुर्थो अन्यो भिन्न लक्षणा ईश्वराद अभिगम्यते। और जो न पुनः तो अन्य, किंतु जो तीनों जो अन्य है, ये चतुर्थ मतलब तीनों की अपेक्षा से चतुर्थ का। कौन कौन तीन? विश्व, तेजस और प्राग। हाँ, इनकी वस्तुतः वो गिनती में चौथा नहीं, इनकी अपेक्षा से कहा गया है। हाँ, जो तुरीय है, जो तुरीय है ना, वहाँ मांडुक्य उपनिषद में 4 पाद बताए। तो 3 जो है विश्व, तेजस, प्राग, वो तो पद्यते अनेन इति पादः, जिससे प्राप्त किया जाता है। और तुरीय को क्या कहा था? पद्यते इति पादः, जो प्राप्त होता है। 3 साधन हुए और चौथा जो है साध्य हुआ। तो वो उसी के लिए उसे माया संख्या तुरीयम, भगवान भाष्यकार ने कहा माया संख्या तुरीयम, माया की संख्या से वो चौथा गिना गया, पर वस्तुतः वो चौथा नहीं है। तो यहाँ ऐसे समझ लो, न पुनः चतुर्थो अन्यो भिन्न लक्षण ईश्वराद अभिगम्यते। और जो 3 अवस्थाओं की अपेक्षा चतुर्थ कहा गया, वह तीनों शरीरों से विलक्षण आत्मा, भिन्न लक्षण ईश्वराद अभिगम्यते। उसे ईश्वर से भिन्न लक्षण वाला नहीं माना जाता। ईश्वर से भिन्न लक्षण उसके नहीं, क्योंकि ईश्वर से पूछो कि तू अज्ञानी है, तो ईश्वर का अनुभव नहीं है। ईश्वर में, ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये तो अज्ञानियों की दृष्टि से ब्रह्म पर आरोप करके ईश्वर कहा जाता है। ब्रह्म पर क्या आरोप किया जाता है? कारण रूप का, जगत कारण का ब्रह्म पर आरोप करके उसको ईश्वर कहते हैं। पर वस्तुतः ईश्वर और ब्रह्म कोई भिन्न थोड़ी है। कारणत्व, जैसे आपका ज्ञान हटा, आपका ईश्वर ही ब्रह्म है। जब कोई आदमी है, कोई नहीं उसको जानता है, तब कहेंगे भाई ये है। और जब वो अपनी पत्नी के सामने आता तो कौन क्या हो गए? पतिदेव हो गए। पिता के सामने वो पुत्र हो गए। तो वस्तुतः वो है तो उसमें ना पति है, ना पुत्र है, कुछ नहीं है, वो एक आदमी ही है। तो औरों की अपेक्षा से उसमें, इस अज्ञानी और जीवों की अपेक्षा से ब्रह्म में ही कारणत्व का आरोप किया गया है, उस जीवत्व की निवृत्ति के लिए। जीवत्व जैसे निवृत्त हुआ, अब जीव जो है ईश्वर है ना जीव है। हाँ, तो ईश्वर से भिन्न लक्षण वाला वो नहीं है।
बुद्धि आदि कल्पितात् व्यतिरेक अभिप्रायेण तो लक्षण भेदात इति आश्रय असिद्ध हेतु। यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से भिन्न, आत्मा से आत्म में भिन्न है कौन? वो निरुपाधिक ईश्वर, निरुपाधिक चैतन्य। बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से ये निरुपाधिक आत्मा भिन्न है, इसलिए हमने लक्षण बनाया था। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि जो बुद्धि आदि कल्पित आत्मा है उससे निरुपाधिक आत्मा भिन्न है, इसलिए हमने लक्षण बनाया कि एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, एक सर्वशक्तिमान है, एक अल्प शक्तिमान है, ऐसा लक्षण हमने बनाया है। इसलिए ये जो लक्षण बनाया था तो लक्षण भेदात इति आश्रय असिद्ध हेतु। तो सिद्धांत उसमें कहता है कि अगर तुमने ऐसा लक्षण बनाया है, बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से भिन्न जो निरुपाधिक चैतन्य है इनमें भेद है, यदि तुमने ऐसा लक्षण बनाया है तो तुम्हारा आश्रय असिद्ध हेतु है। आश्रय असिद्ध हेतु किसको बोलते हैं? हित्वाभास आपने लिखा, चंद्रोदय में पढ़े होंगे। हित्वाभास है, कई प्रकार के हित होते हैं, तो ये उसी में एक आश्रय असिद्ध हित्वाभास है। तो आश्रय असिद्ध हित्वाभास में क्या होता है? पक्ष में पक्षतावच्छेदक काल का अभाव हो जाता है, यानी पक्ष में जो उसका अवच्छेदक जो है वो अभाव हो जाता है, तो वहाँ आश्रय असिद्ध हेत्वाभास बनता है। दृष्टांत से ऐसा समझे, कहा जाए आकाश कुसुम सुगंधिवान अन्य कुसुमवत, ये अनुमान रखा। आकाश कुसुम सुगंधिमान अन्य कुसुमवत, तो आकाश क्या हो गया? पक्ष हो गया। सुगंधिवान क्या हो गया? साध्य हो गया। कुसुमवत क्या हो गया? हेतु, लिंग हो गया। तो आकाश कुसुम सुगंधिवान है, उसने कहा कि आकाश में जो फूल है वो सुगंधिवान है, क्योंकि बाकी सब जो फूल है सुगंधिवान होते हैं, तो वो भी सुगंधिवान है। तो यहाँ आकाश में पुष्प हो नहीं सकता, तो यहाँ हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। वाक्य तो लग रहा सही, वाक्य तो आपको लगता है कि भाई सही है, लेकिन उसका अर्थ देखा जाए तो आकाश कुसुम है ही नहीं, तो उसमें सुगंधि कहाँ से होगी? अन्य कुसुम। तो यहाँ जो है पक्ष में पक्षता अवच्छेदक काल का अभाव हो गया। तो ऐसे यहाँ कहा आश्रय असिद्ध हेतु। ये आश्रय, यहाँ आश्रय की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि आश्रय की सिद्धि इसलिए नहीं होती क्योंकि जीव का ईश्वर से भिन्न है ही नहीं। जीव चैतन्य ईश्वर चैतन्य से भिन्न नहीं है। अब तुम जो है दोनों को भिन्न करके दिखा रहे हो, तो इसलिए आकाश में जैसे सुगंधी पुष्प नहीं होता, भिन्न हो तो आश्रय हो, है भिन्न नहीं है इसलिए आश्रय असिद्ध है। हाँ, भिन्न नहीं है इसलिए आश्रय की सिद्धि नहीं होती है। इस दृष्टि से तो ईश्वराद अन्यस्य आत्मनो असत्वात्, कि ईश्वर से अन्य आत्मा वो है ही नहीं। ईश्वर से आत्मा अन्य आत्मा है ही नहीं, कल्पित है, मिथ्या है। ईश्वरस्य एव विरुद्ध लक्षणत्वम अयुक्तम इति चेत सुख दुखादि योगस्य। अपूर्व पक्षी करता कहता है कि ईश्वर से विरुद्ध लक्षण, ईश्वर से विरुद्ध लक्षणत्व और सुख दुखादि योग, ईश्वर से भिन्न लक्षण वाला और सुख दुखादि योग कहना ये असंगत है। ईश्वर का, ईश्वर में ही विरुद्ध लक्षण और सुख दुखादि ईश्वर में ही विरुद्ध लक्षण वाला है जीव से, और सुख दुखादि योग वाला है, ऐसा कहना जो असंगत ही होगा। तो सिद्धांत कहते नहीं, ऐसा ठीक नहीं।
निमित्ते सती लोक विपर्य अध्यारोपणात् सवित्रीवत। निमित्त होने पर लोक विपर्य अध्यारोप के कारण वो ऐसा दिखाई देने लगता है। कैसे? जैसे सूर्य के समान। तो कैसे दिखाई देता है? यथा ही सविता नित्य प्रकाश रूपत्वात् लोक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्ते सती लोक दृष्टि विपर्येण उदय अस्त मय अहोरात्र आदि कर्तृत्व अध्यारोपण भागवती एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे लोक ज्ञान अपोह्य सुख दुख स्मृति आदि निमित्ते सती लोक विपरीत बुद्ध्या अध्यारोपितम विपरीत लक्षणत्वम सुख दुखादयश्च न स्वतः। दृष्टांत दिया कि जैसे सूर्य है नित्य प्रकाश स्वरूप, कभी वो लुप्त नहीं होते। लेकिन लोक क्या कहता है? लोक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्त, उनके अभिव्यक्ति और उनका प्रकट होना ना होना। तो उसी से लोक दृष्टि विपरीत रूप से कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गए, अब सूर्य उदय हो गए, अब रात्रि हो गई, अब दिन हो गया। ऐसे अध्यारोप कर लेते हैं सूर्य पर, जबकि सूर्य ना उदय हुए ना अस्त हुए, ना उन्होंने रात्रि करी ना दिन करी। ऐसे अज्ञानी लोग सूर्य पर आरोप कर लेते हैं। ऐसे ही उस नित्य विज्ञान स्वरूप, विज्ञान शक्ति स्वरूप आत्मा पर लोग अज्ञान से, लोग अज्ञान से उसमें सुख दुख आदि का आरोप कर लेते हैं। तो लोक अज्ञान अपोह है, लोक ज्ञान अपोह है। लोक ज्ञान की निवृत्ति, लोक ज्ञान का विनाश और सुख दुख स्मृति आदि निमित्त, सुख दुख आदि की स्मृति निमित्त होने पर लोग विपरीत बुद्धि से अध्यारोप कर लेते हैं और वो विपरीत लक्षण वाले सुख दुख आदि वहाँ भासने लगते हैं। सुख दुख आदि वहाँ है नहीं, सुख दुख आदि उसके नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण लोक अज्ञान अपोह्य, लोक ज्ञान अपोह्य। तो इस ज्ञान को विनाश करके यानी अविवेक से उस नित्य विज्ञान स्वरूप पर सुख दुख का आरोप कर लिया जाता है। जैसे सूर्य पर रात दिन और उदय अस्त आदि का आरोप कर लिया जाता है, ऐसे ही विज्ञान स्वरूप पर अज्ञानता से सुख दुख जन्म मरण आदि का आरोप कर लेते हैं। न स्वतः ये उस नित्य विज्ञान स्वरूप का स्वतः स्वभाव सुख दुख आदि नहीं। आत्मदृष्टि अनुरूप अध्यारोपात, जैसी जिसकी दृष्टि है उसके अनुरूप अध्यारोप करता है, उसके अनुरूप अध्यारोप कर लेता है। जैसे घनादि विप्रकीर्ण अंबरे येनैव सवित्री प्रकाशो न दृश्यते सात्वदृष्टि अनुरूपम एव अध्यस्यति सविता इदानीम यह न प्रकाशति इति सती एव प्रकाशो अन्यत्र भ्रांता। और दृष्टांत से इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे घनादि विप्रकीर्ण आकाश में बादल छाए हुए, घने बादल छाए हुए, जिससे सूर्य प्रकाशित दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्य उस समय जब बादल छा गए तो नहीं दर्शन उनका हो रहा है। तो आत्मदृष्टि अनुरूप वे अपनी दृष्टि के अनुरूप अध्यास करते हैं। कैसे? कि अब सूर्य जो है प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। सविता इदानीम, इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। इति प्रकाश अन्य, जबकि दूसरी जगह प्रकाशित हो रहे हैं, होने पर भी, प्रकाश होने पर भी, अन्यत्र प्रकाश होने पर भी दूसरी जगह प्रकाश हो रहा है। दूसरी जगह प्रकाश होने पर भी कहते हैं कि सूर्य अब प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। ऐसे भ्रांति से सूर्य के ऊपर आरोप कर लेते हैं। एवं ही इसी प्रकार यहाँ भी आप समझिए, दार्ष्टान्त में भी समझ लीजिए। बौद्धादि प्रत्यय उद्भाव
उद्भव अभिभव आकुल भ्रांति अध्यारोपितः सुख दुखादि योग उपपद्यते। इसी प्रकार जो बौद्धादि वृत्ति है, बौद्ध प्रत्यय जो है, बौद्धादि वृत्ति के उत्पन्न होने और इनका अभिभव माने नष्ट होने इनसे आकुल भ्रांति से उसमें आरोप कर लेते हैं, सुख दुख आदि का आरोप कर लेते हैं। वृत्ति का चैतन्य पर आरोप करते हैं, सुखाकार, अब मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसे भ्रांति से आरोप कर लेते हैं। तब स्मरणाच, और स्मृति भी है, स्मरात माने स्मृति। तस्यैव ईश्वरस्यैव स्मरणम, उसी ईश्वर की यह स्मृति है। अब मतलब गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उसी ही ईश्वर की यहाँ स्मृति स्वयं भगवान ने ही कहा है। क्या कहा है? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अज्ञान, अपोहन, मुझसे ही सब है। ना दत्ते कश्चित पापम, यानी उसी पर आरोप करके करते हैं कि ये स्मृति है, अज्ञान है, ऐसा आरोप कर लेते हैं, और यानी उसी के सत्ता से ये प्रकाशित होती है। और पर वस्तुतः परमात्मा कुछ ग्रहण नहीं कर। ना दत्ते कश्चित पापम नहीं चे सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते, वो ग्रहण नहीं करता, किसी के पापों को ग्रहण नहीं करता, किसी के पुण्य को ग्रहण नहीं करता, किसी के द्वारा दी ही पूजा सामग्री आदि को भी ग्रहण नहीं करता। ये तो श्रद्धा से ऐसा मानते हैं। अतः नित्य मुक्त एकस्मिन् सवितरीव लोक अविद्याध्यारोपित ईश्वरे संसारित। इसलिए जो नित्य मुक्त एक ईश्वर है, सवितरीव सूर्य की तरह है, लोक अविद्याध्यारोपित, लोक अज्ञान से अध्यारोपित, जैसे सूर्य में अध्यारोप करने से रात दिन उनका उदय होना, उदय होना और अस्त होना, ये सब अध्यारोप कर लेते हैं। ऐसे एक नित्य मुक्त ईश्वर में ये अध्यारोप करके, सुख दुख आदि का अध्यारोप करके, जन्म मरण का अध्यारोप करके ये संसारित्व प्राप्त सा होता है। संसारी प्राप्त नहीं हो, संसारित्व प्राप्त सा होता है, संसारी नहीं हुआ। संसार सा, हाँ नहीं, संसारित्व सा मतलब संसार पना जैसा। शास्त्रादि प्रामाण्यात् अभ्युपगतम असंसारित्वम इति अविरोध है। और शास्त्रादि प्रमाण से उसका असंसारी ही प्राप्त हुआ है, संसारी असंसारी इसकी स्वीकृति हुई है। शास्त्र ने उसको जन्मने मरने वाला नहीं कहा है, वो असंसारी ही कहा है। इति अविरोध, इसलिए कोई विरोध नहीं है जो तुमने ये बात कही थी कि जीव और ईश्वर के ज्ञान में भिन्नता है, उनकी शक्ति में भिन्नता है, बल में भिन्नता है। भिन्नता होने के कारण भैंस और घोड़े के समान भिन्न लक्षण वाले हैं, इसलिए उनमें भेद है ही। तो ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है। ये जो भेद है ये कल्पित है, अविद्या से उस चेतन पर आरोप करके ऐसा मान रहे। जब ये अविद्या अध्यारोपण समाप्त हो जाता है तो वहाँ अनेक नहीं एक ही है, और वहाँ कोई भिन्नता सिद्ध नहीं हुई। ये इसका संपूर्ण संक्षेप में सार समझो, क्योंकि शास्त्र की भाषा थोड़ी दूसरी होती है और लोक भाषा थोड़ा दूसरी होती है। एतेन प्रत्येकम ज्ञानादि भेदा प्रत्युक्ता, इससे प्रत्येकम प्रत्येक जीव का ज्ञानादि भेद का प्रत्युक्त माने निराकरण कर दिया। इस बात से जो ये जीव है, प्रत्येक जीव, उनका ज्ञानादि भेद निराकरण हो गया कि एक ही चैतन्य है। सूक्ष्म चैतन्य
सर्वगतत्वाद सर्वगतत्वादि अविशेषे च भेद हेतु अभावात्। वो क्या है? सूक्ष्म है, चैतन्य है, सर्वगत, सर्वगतत्वादि और सामान्य है, विशेष नहीं सामान्य है। सूक्ष्म होने से, चैतन्य होने से, सर्वगत आदि समान होने पर भेद हेतु अभाव, उसमें भेद नहीं है, भेद नहीं हो सकता। और विक्रियावत्ते च अनित्यत्वात्, यदि उसको विक्रिया मान ले, उस ईश्वर में, उस चैतन्य में यदि विकार हम मान लेते हैं तो अनित्यत्वात्, अनित्यता का प्रसंग प्राप्त होगा, अनित्य हो जाएगा। अनित्य होगा यानी जल हो जाएगा, जल होगा तो विनाशी भी हो जाएगा। मोक्षे च, और मोक्ष में, मोक्षे च विशेष अनभ्युगमात् अभ्युपगमे च नित्यत्व प्रसंगात। और मोक्ष में यदि विशेष मोक्ष में विशेष स्वीकार नहीं किया जाता। यदि जब हमने मोक्ष को यदि विशेष स्वीकार कर लिया तो वो अनित्य हो जाएगा। मोक्ष क्या है? सामान्य है, व्यापक है। तो विशेष अनभ्युपगमात, विशेष को स्वीकार ना करने के कारण मोक्ष जो है में विशेष स्वीकृति नहीं है। और यदि उसको विशेष स्वीकार कर ले तो अनित्यत्व प्राप्त होता है। अविद्यावद उपलब्धत्वाच भेदस्य, तो भेद किसको प्राप्त होता है? तो क्या? अविद्यावद, अविद्यावान को ही ये भेद प्राप्त है। और ततक्षय अनुपपत्ति सिद्धम एकत्वम, ततक्षय माने उस अविद्या की का क्षय हो जाने पर, उस भेद का क्षय हो जाने पर अनुपपत्ति थी, ततक्षय अविद्या के क्षय होने पर वो भेद की सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धम एकत्वम, एक ही सिद्ध होता है। इसलिए जीव ब्रह्म जो है दो नहीं, ईश्वर एक ही है। अविद्या की उसकी सिद्धि नहीं हो, भेद की सिद्धि नहीं होती अविद्या के निवृत्त होने पर। तस्मात् शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संतानस्य अहंकार संबंधात अज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य आत्म तत्व याथात्म विज्ञानात् विनिवृत्तौ अज्ञान बीजस्य विच्छेदे आत्मनो मोक्ष संज्ञा विपर्ये च बंध संज्ञा। इसलिए अहंकार के संबंध से, इस अहंकार के संबंध से ही अज्ञान बीज से, अहंकार के संबंध से अज्ञान बीज का जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदना, इस जो परंपरा है, ये विषय वेदना जो आदि परंपरा है, सब ये और नित्य विज्ञान अन्य निमित्त से, वो नित्य विज्ञान जो अन्य निमित्त का आत्म तत्व यथात्म, उस आत्म तत्व को यथार्थ विज्ञान होने से ये विनिवृत्त, इस अज्ञान बीज की निवृत्ति हो जाती। तो अहंकार के संबंध से ये अज्ञान बीज का ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदना संतान, ये जो है ये जो प्रवाह चल रहा है नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न किसी निमित्त के कारण ही है। नित्य विज्ञान स्वरूप से अन्य किसी निमित्त के कारण ही इसमें ऐसा होता है। थोड़ा पढ़ा रहे हैं, पाठ चल रहा है, इसमें बाद में बात करें।
और उस अज्ञान के निवृत्त होने पर यथार्थ विज्ञान हो जाने से वो अज्ञान बीज का उच्छेद हो जाता है, तब आत्मा की मुक्त संज्ञा होगी, तब वो कहेंगे मुक्त है। और अज्ञान बीज का नाश ना हो, उसका उच्छेद ना हो, तो बंध संज्ञा, बंधन है। तो बंध और मोक्ष जो है ये अज्ञान निमित्त से ही है। आत्मा का ना बंधन है ना मुक्त है, वो मुक्त भी नहीं है। बंधे मुक्त भी, बंधन की दृष्टि से मुक्त उसको कहते हैं, वस्तुतः वो बंधन वो मुक्त भी नहीं है। स्वरूप अपेक्षत्वात् उभयो, उभयो यानी बंध और मोक्ष। बंध और मोक्ष जो है ये बुद्धि आदि उपाधि स्वरूप की अपेक्षा से है। स्वरूप अपेक्षा माना यहाँ बुद्धि आदि स्वरूप, बुद्धि आदि उपाधि की स्वरूपता के अपेक्षा से बंध और मोक्ष है। वस्तुतः वहाँ न बंधन है न वहाँ मोक्ष है, न निरोध हो न तो उत्पत्ति, बद्ध हो न तो साधक। ब्रह्म अब हेलो नारायण, अब अभी हम पढ़ा रहे हैं, पाठ करें, थोड़ी देर बाद बात करें। 9:15 बजे कर, हम कर लेंगे खुद। तो अब मंत्र शुरू होता, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ है ना ये मंत्र, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ। तो ब्रह्म ह शब्द क्या है? ऐतिह्य इति, ऐतिह्य अर्थ, इतिहास को बताने के लिए हा शब्द ये अव्यय निपात, अव्यय है, निपात कहो, निपात है। पूरा किला, कथा शुरू होती है। पूरा किला देवासुर संग्राम में जगत स्थिति परिपाली से आत्मा अनुशासन अनुवर्तिभ्यो देवेभ्यो अर्थिभ्यो अर्थाय विजिज्ञे एजिसत असुरान ब्रह्मणा इच्छा निमित्तो विजयो देवानाम बभूव इत्यर्थ। कथा क्या है कि पूरा प्राचीन काल में देवासुर संग्राम चल रहा था। और देवासुर संग्राम में जगत की स्थिति परिपाली से या उसको जगत की स्थिति को कायम रखने की इच्छा से ब्रह्म ने अपना अनुशासन वर्तिभ्य, अपने अनुशासन को मानने वाले, असुर तो मानते नहीं अनुशासन को, देवता मानते तो अनुशासन वर्तिभ्यो, अनुशासन में बरतने वालों देवताओं के लिए, उनके लिए विजिज्ञ असुरान, असुरों को जीत लिया, ब्रह्म ने जीता। ब्रह्मणा इच्छा निमित्तो विजयो देवानाम बभूव, यानी ब्रह्म की इच्छा निमित्त से ही देवताओं की विजय हुई थी। तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमह्यंता, उस ब्रह्म की विजय में ही देवता महिमा को प्राप्त हुए। यज्ञादि लोक स्थिति अपहरिषु असुरेषु पराजितेषु देवा वृद्धि पूजा मा प्राप्त बनते हैं। यज्ञ आदि लोक स्थिति नष्ट करने वाले जो असुर हैं, उनके पराजित होने पर ही देवताओं की वृद्धि पूजा प्राप्त होगी। ब्रह्म ने ऐसा सोचा कि यज्ञ आदि नष्ट कर देते हैं, ये सबको सताते हैं, उनका यज्ञ आदियों का अपहरण कर लेते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, इनके पराजित होने पर ही देवताओं की वृद्धि होगी। ऐसा सोच करके उसने वो विजय की। अब वाक्पद भाष्य में आ जाएगी। तो कहाँ से चलेगा? तीसरा मंत्र याद है? तदहाय सा विजिज्ञोतेभ्यो प्रादुर्बभु, इसके बाद जो है मंत्र, यहाँ तक तो पढ़ लिया था। उसको यक्ष को देवता लोगों ने नहीं जाना। तीसरा चला वहाँ, हाँ मिल गया। ते तद अजानंतो देवा, ये मिल गया।
हम्म? ते तद अजानन्तो देवाः शान्तर्भया तद विजिज्ञासवो अग्निम अग्रग्रामीणम जात वेदसम सर्वज्ञम सर्वज्ञ कल्पम अब्रुवन उक्तवंतो। मिला? 166 पे पीछे के रह गए। हो गई ये 2 तक हुआ ना, हो गया। यहाँ से शुरुआत एवं मिथ्या अभिमान एक क्षत बतामी हो गया, उसी के बाद तो आया। हाँ, तो ते तद अजानन्तो देवा, वो उसको, उस ब्रह्म को, यक्ष को न जानते हुए देवता, शांतर भया, भीतर भीतर भयभीत होते हुए, अतद विजिज्ञासवो, उसकी भीतर भीतर डरते हुए, उसे जानने की इच्छा से, अग्निम अग्रगारणिम, अग्नि की, देवताओं में अग्नि की गिनती सबसे पहले गिनी जाती है। क्योंकि देवता उसी के मुख से ही देवता लोग भोजन करते हैं। तो अग्निम अग्रग्रामीणम, अग्रग्रामीणम, तो अग्नि, और उसका नाम क्या दिया? जात वेद, जात वेद सम सर्वज्ञ कल्पम अब्रुवन। जात वेद, अग्नि का नाम क्या है? जात वेद। क्यों जात वेद कहा? तो निरुक्त में कहा, निरुक्त में जात वेदाः कस्मात् जातानि वेद इत्यादि, किससे उत्पन्न हुआ जानता है। एक तो ये व्याख्या की, और एक कहा जातम जनिमत सर्वम वेत्ति जात वेदा, जनिमत जन्मने वाले सबको, जातम जातम जनिमत उत्पन्न होने वाले, जो जानने वाले हो सबको जन्मने वाले सबको जो जानता है वो जात वेदा, जात वेदा, जन्मने वाले को जानता है। हाँ, जन्मने वालों को जो सबको जानता है। तो जात वेद शब्द से नहीं लग रहा, जात वेद सम। तो पहले कहा जात वेदा कस्मात् जातानि वेदा, किसके द्वारा ये जाने जाते हैं, जिससे जन्मने वाले जाने जाते हैं, वो जात वेदा। और ये तो निरुक्त में कही, और जात और भी कहा जातम जनिमत सर्वम वेत्ति, जन्मने वाले जो सबको जानता है वो जात वेदा। यानी कौन होगा? सर्वज्ञ। जात वेदा का अर्थ क्या हो गया? सर्वज्ञ, जो सबको जाने वही तो जात वेदा। जन्मने वाले सबको जाने वो सब जात वेदा है। जन्मने परमात्मा से अतिरिक्त सब जन्मने वाले तो हैं। तो जन्मने वालों को जो जानता है अर्थात सर्वज्ञ है। तो अग्नि कौन है यहाँ? सर्वज्ञ, यानी बहुत कुछ जानता है, इसलिए पहले उसी को भेजा के ये सबको जानता है, ये तो जान ही लेगा यक्ष को। तो सर्वज्ञम कल्पम, सर्वज्ञता की उसमें कल्पना की गई है। कल में अब्रुवन उक्तवन, तो कहा हे जातवेद, एतस्मद् गोचरस्थम यक्षम विजानी ही, ये जो हमारे सामने आंखों के सामने जो प्रकट हो गया यक्ष, यक्षम विजानी, इसको जानो, विशेषता बुद्धस्व, इसको विशेष रूप से जानो। ऐसे तो हम जान रहे हैं ये यक्ष है, लेकिन विशेष रूप से जानो ये है कौन। तम न तेजस्वी, क्योंकि तुम हम में तेजस्वी, हम सब देवताओं में तुम तेजस्वी हो। कि मेतद यक्षमिति, कि ये यक्ष कौन है ऐसा जाओ जानो। तो उसने कहा तथेति, तथास्तु, ठीक है अभी जाता हूँ। तद यक्षम अभ्यद्रवत,
तत्प्रति गतवान, वह यक्ष के प्रति अभ्यद्र अभितः द्रवत माने तेजी से द्रुत गति से गया, प्रति गतवान यक्ष के प्रति तीव्र गति से गया, अभी जाता हूँ। तो वहां गए तो क्या हुआ, तम च गतवंतम की पृच्छसु तत्समीपे प्रगल्भात तुष्णीम भूतम तद यक्षम अभ्यद्रवत अभ्यवदत अग्नि प्रत्यभासता कोशीति। तम च गतवंतम गए हुए को पूछने की इच्छा वाले यक्ष के पास जो गए, तत् पृच्छसु पूछने की इच्छा वाले तत्समीपे, अब जैसे अग्नि वहां गए तो तत्समीपे अप्रगल्भत्वात् उनका तेज जो है नष्ट हो गया। प्रगल्भ माने तेज, अब तेज नष्ट हो गया, उनकी वहां कोई सामर्थ्य नहीं चल रही है। तो अप्रगल्भात उसका तेज नष्ट हो जाने से चुपचाप जाकर के खड़े हो गए। ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुष्णीम भूता, क्या ऐसे चुपचाप खड़े हो गए। तद यक्षम अभ्यद्रवत, तो यक्ष जो है उस अग्नि को पूछा, यक्ष नहीं पूछा, कोसी तुम कौन हो। इति ब्रह्मणा पृष्ठो अग्नि अब्रवीत, उस ब्रह्म के द्वारा पूछे जाने पर अग्नि बोला, अग्निर्वा अग्नि नाम अहम प्रसिद्धो जात वेदा, अग्नि नाम वाला मैं प्रसिद्ध जात वेदा हूँ। वैसे तो लोक में मुझे अग्नि कहते हैं, अग्नि नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ, अग्नि नाम से प्रसिद्ध मैं जात वेदा हूँ, सब कुछ जानने वाला। इति च नामद्वेना प्रसिद्धतया आत्मानम श्लाघयन्, अपने दो नाम बता करके उसने अपनी प्रशंसा करी कि हम, वैसे तो मुझे फलाने सिंह कहते हैं, पर मैं इस नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे मैं डीएम हूँ। कहते ना, वैसे मैं डीएम हूँ, इस नाम से मेरी प्रसिद्धि है। तो अग्नि ने भी कहा, अग्नि नाम से मेरी प्रसिद्धि है, पर मैं जात वेदा हूँ, सब कुछ जान लेता हूँ। प्रसिद्धतया आत्मानम श्लाघयन्, ये अपनी प्रशंसा करते हुए इस प्रसिद्धि से दो नाम बताए। इति एवं उक्तवंतम, इस प्रकार इति एवं उक्तवंतम ब्रह्म अवोच तस्मिन् एवं प्रसिद्ध गुणवानवती कैकिं वीर्यम सामर्थ्यमति। इस प्रकार कहे हुए को अग्नि ने जब ये बात कही तो ब्रह्म अवोच, ब्रह्म बोले, तू तस्मिन प्रसिद्ध गुण, तू इस प्रसिद्ध गुण वाले तुझमें क्या सामर्थ्य है, क्या वीर्य है, क्या सामर्थ्य तेरी। तो सुअब्रवीत इदम जगत सर्वम दहेयम भस्मी कुर्याम, वह बोला ये जो जगत है सबको मैं सबको भस्म कर सकता हूँ। यदिदम स्थावरादि पृथिव्यामिति, जो कुछ भी स्थावर आदि हैं सबको मैं जो है पृथ्वी में जो कुछ भी स्थावर सबको भस्म कर दूं। अब यह पृथिव्यामिति उपलक्षणार्थ है, पृथ्वी उपलक्षण के लिए कहा गया, पर क्योंकि आग तो आकाश में भी जल जाती है, आकाश में भी आग जल जाती है, पानी में भी जलती है, बड़वा नल नहीं बोलते हैं, जठरा नल बड़वा नल, पेट में जैसे आग है ऐसे समुद्र में भी समुद्र के पानी को सुखा देती है बड़वा नल। तो आकाश में भी आग होती है। पृथिव्यामिति उपलक्षणार्थ है तो अंतरिक्षमपि दह्यते एव अग्नि, अग्नि के द्वारा आकाश में भी जला देता है। तस्मयी एवं अभिमानवते, उस अभिमान करने वाले अग्नि के लिए ब्रह्म तृणम निपदधौ, ब्रह्म ने एक तिनका रख दिया पुराग्नि, अग्नि के सामने पुराग्नि स्थापितवत ब्रह्म के सामने अग्नि के सामने ब्रह्म ने एक तिनका रख दिया। ब्रह्म एतत् तृणम मात्रम ममाग्रतो, ब्रह्म ये तृण मात्र को मेरे द्वारा ममाग्रता मेरे सामने
जला दो। माग तो दहा, इस तिन के मात को तुम तो सबको जला देते हो, पर मेरे सामने इस तिनका को तुम जला दो। न चा न चेदस्य दग्धुम समर्थो। हाँ? तो मुंच दग्धृत्व अभिमानम सर्वत्र इति युक्तः। हाँ। यदि इसको जलाने में तुम समर्थ नहीं हो, इस तिनका को जलाने में तुम समर्थ नहीं हो, तो मुंच दग्धृत्व, तुम अपने जलाने का अभिमान छोड़ दो। तुम यदि तिनका को नहीं जला सकते तो मुंच दग्धृत्व अभिमान है, सर्वत्र मैं सबको जला देता हूँ, इस अभिमान को छोड़ दो। इति युक्ता, ऐसा कहा। तो तत्तृणम उपप्रेयाय तृण समीपम गतवान, और वो अग्नि जो है उस तिनके के उपप्रेयाय, तिनके के समीप गए। और कैसे गए? सर्वजबेन। सर्वजबेन माने सर्व उत्साह कृतेन वेगेन, बहुत उत्साह के वेग से जो है तिनके के पास गए। वेगेन गत्वा न ससाक न नासकम दग्धुम, उसको न ससाक न नासकम नासक दग्धुम, उसको जलाने में समर्थ नहीं, जला नहीं सका। स जात वेदा, वो जात वेदा उसको नहीं जला सके। तृणम दग्धुम असक्तो, उस तिनके को जलाने में असक्त। ब्रीडितो है ना, हत प्रतिज्ञा, उसने अब मेरे जो प्रतिज्ञा मैंने कि इसको जला दूंगा, उसकी प्रतिज्ञा हतप्राय हो गया, प्रतिज्ञा टूट गई, यानी उत्साह क्षीण हो गया, लज्जित हो गया। यतई वो यक्षादेव तुष्णीम देवान प्रति, वो यक्ष से चुपचाप देवताओं के देवान प्रति निवृत्ते निवृत्ता प्रति गतवान, और चुपचाप वो जब नहीं जला था, शर्मिंदा होकर लज्जित होकर के देवताओं के पास आ गए। न एतद यक्ष असकम शक्तवान अहम विज्ञातुम विशेषतो यदि एतद यक्ष मिति, ये जो मैं इसको जानने में, विशेष रूप से जानने में मैं इसको मैं नहीं जान सकता। न एतद सक्षम, ये कौन है मैं इसको नहीं जान सकता। अब ऐसे ही वायु गए, तो वायु के ही बताते हैं। अब इनका ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, तो इसमें भाष्यकार ने बहुत संक्षेप में बात लिख दी है। अथ वायु अथंतरम, अब वायु गए, इसके बाद वायु को कहा अथंतरम, अथ अंतरम, इसके बाद वायु अब्रुवन, वायु को बोला हे वायु एतद विजानी, तुम जानो ये कौन है। समानार्थम पूर्व, जैसे पहले अग्नि के लिए का ऐसे ही समान अर्थ यहाँ भी समझिए। तो वायु क्या, वायु ने भी अपने दो नाम बताए हैं, बानाद गमनाद गंधनाद वायु। वायु किसको कहते हैं? बानाद गमनाद गंधनाद। जो बानाद माने गमन करने से, जो गमन करने वाला हो, गंधनाद और जो गंधों को ले जाए, ले आए, गंधों का जो वहन करे, गंधों को जो ले जाने वाला, हाँ, गंधों को धोने वाला, वहन करने वाला वो कौन है? वायु है। और दूसरा उसने नाम बताया मातृस्वा, दूसरा नाम क्या बताया? मातृस्वा। तो मातृस्वा कैसे किसको कहते हैं? मातृ अंतरिक्ष, मातृ माने अंतरिक्ष, अंतरिक्षे मातरी अंतरिक्षे स्वयति मातृस्वा, जो अंतरिक्ष में विचरण करे, आकाश में जो विचरण करे उसका नाम मातृस्वा, माने वायु ही विचरण करता है। तो ये इसकी उत्पत्ति है। इदम सर्वम आदिदीयम, ये जो सब कुछ है आदिदीयम गृहणीया, मैं इसको सबको ग्रहण कर लेता हूँ। यदिदम पृथिव्यामिति, जो कुछ भी पृथ्वी में है मैं सबको ग्रहण कर लेता हूँ। ऐसा कहा, बाकी सब ये समान है। नहीं, वो भी उन्होंने एक तिनका रख दिया वायु के सामने, इसको उड़ा दो, ले आओ इसको, हाँ, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए।
और शर्मिंदा होकर के वो भी लौट आए। जब बड़े बड़े सबसे अग्रगण्य अग्नि पराजित हो गए, शर्मिंदा हो गए, वायु हो गए, तो और तो सब अपना आप से पटा गए कि जब यही ना कुछ हम क्या कर सकेंगे। तो सब देवताओं ने मिलकर के फिर इंद्र को कहा, अथेन्द्रम इति, अथ इंद्रम अब्रुवन, अब इंद्र को बोला, जो देवताओं के राजा है उनको बोला कि हे प्रभु आप ही जाइए। मघवन एतद विजानी, इंद्र का नाम क्या है? मघवन, मघवा बोलते हैं इंद्र को, मघवन। वो भी इंद्र भी गए। तो इंद्र परमेश्वरो मघवान बलवत्ता तथेति। अब जो इंद्र शब्द है, इसी इंद्र शब्द को लेकर के हमारे ब्रह्मात्मानंद कहते हैं कि इंद्र माने परमात्मा। इदंद्रम इति इंद्र, व्युत्पत्ति इदंद्रम इति इंद्र। तो इदंद्रम जो सबको शासन करता है, वो कौन? परमात्मा ही शासन करता है। तो इस व्युत्पत्ति से इंद्र शब्द जो है परमात्मा का वाचक होता है। श्रुति भी है, इंद्रो भी इंद्र माया भी पुरो रूप ईयते, इंद्र माया भी पुरो रूप ईयते। इंद्र माया के द्वारा बहुत सारे रूप कर लेता है। तो इंद्र शब्द क्या है? वहाँ परमात्मा। इंद्र माने जो इंद्रियों का स्वामी है, यानी सब पर शासन करने वाला है वो परमात्मा, माया के द्वारा अपने बहुत सारे रूप धारण कर लेता। श्रुति का अर्थ यही है। तो ऐसे यहाँ इंद्र शब्द क्या है? परमेश्वर है, भगवान, परंतु ये सापेक्षिक परमेश्वर है। ये इंद्रियों का, ये देवताओं का परमेश्वर है। तो मघवान बलवत्वात्, मघवन क्यों कहा उसको? बलवत्वा, सबसे ज्यादा बलवान होने के कारण उसको मघवन कहा। तदभ्यद्रवत, वो भी बड़े वेग से उत्साह से गए। तो तस्माद इंद्रादौ, इन तस्माद इंद्राद आत्म समीपम गतात तद ब्रह्म तिरोददे। और इंद्र को अपने समीप आता हुआ देख ब्रह्म तिरोददे, ब्रह्म तिरोभूत छुप गए, अंतर ध्यान हो गए। तिरोददे, तिरोभूतम, तिरोभूत हो गए। तिरोभूतम इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमानो अतितराम निराकर्तव्य इत्यतः, क्योंकि इंद्र का अभिमान तो बहुत बड़ा है, इसलिए इंद्र के इंद्रत्व अभिमान को अतितराम, इसका निराकरण करना, इसका अभिमान चूर करना, इस अभिमान को चूर करने, निराकरने के लिए ऐसा ब्रह्म जो था, यक्ष छुप गए, अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए कि इसका अभिमान टूट गया। क्योंकि बाकी सब देवताओं को तो दर्शन भी हुआ, ये तो इसको तो दर्शन भी नहीं। अतः संवाद मात्रमपि नादादात ब्रह्म इंद्राय। डर के मारे भाई गए, डर के मारे भाई नहीं, डर के मारे, अच्छा दर्शन तो जब इंद्र डर के मारे नहीं भाग गए, ये इसीलिए भागे क्योंकि डर के मारे भागते तो वो पहचान सकता था, फिर पहचाना क्यों नहीं? प्रकट कर लेता उनको। ब्रह्मानंद तो देखेंगे कि इंद्र के मारे भाग गए। वो तो यही कहेंगे कि इंद्र के मारे ब्रह्म भाग गया। संवाद मात्र भी नादात ग्रहण, अब संवाद मात्र का भी अवसर नहीं दिया उनको। ब्रह्म ने इंद्र के लिए संवाद मात्र का भी अवसर नहीं दिया। तद यक्षम, कि वह यक्ष कौन है? यस्मिन आकाशे आकाश प्रदेशात्मान दर्शित्वा, जिस आकाश प्रदेश में अपने को देख करके तिरोभूतम, जो ब्रह्म तिरोभूत हो गए थे, इंद्रस्य ब्रह्मणा तिरोभूत ध्यान काले। अब क्या हुआ? जिस आकाश में ये ब्रह्म यक्ष जो है तिरोभूत हो गए थे, जिस आकाश में, आकाश प्रदेश में अपने को दिखा करके तिरोभूत हो गया था, इंद्र जो है उस ब्रह्म के तिरोभूत आकाश में ही ध्यान करने लगा, वहीं उसे आकाश में ध्यान किया। तिरोधान काले,
तिरोधान काल में जिस आकाश में थे वहीं इंद्र उसी आकाश में स्थित हुआ और उसी आकाश में स्थित होकर चुपचाप हो गया। औरों की तरह लौटा नहीं, चुपचाप वहीं हो गया। आकाश है उसी में स्थित हुआ। किम तद यक्षमिति, तो यक्ष क्या है ऐसा ध्यान करने लगे। आखिर ऐसा ही कौन है। इति ध्यान निवृत्ते, ध्यान उसने किया। न निवृत्ते, लौटा नहीं वापस। अग्नि आदिवत, जैसे अग्नि आदि लौट आए थे ऐसे लौटे नहीं। तो अब जिज्ञासु है, ये तो बात स्पष्ट हो गई। वो बस ध्यान करने लगे, देख विचार करने लगे कि आखिर ये कौन है, तो उसके विषय में जिज्ञासा हुई। तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्धा, उस इंद्र की यक्ष में भक्ति को देख करके विद्या उमा रूपिणी प्रादुर्भूत स्त्री रूपा, जो ब्रह्म विद्या है स्त्री के रूप में प्रादुर्भूत प्रकट हो गए। एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। स इंद्रस्ताम उमाम बहु शोभमानां सर्वेषां शोभमानानां शोभन्तमां विद्याम तदा बहु शोभनानेति विशेषण उत्पन्नम भवति। वह इंद्र ताम उमाम, उस उमा को बहु शोभमानां, जो बहुत सुशोभित है, सर्वेषां में शोभा, सब शोभाओं में, सारी शोभाओं में भी जो सर्वोत्तम शोभा है, सब शोभ जितनी संसार की शोभा हो सकती है उनमें सब में सर्वोत्तम जो शोभा विद्या है, उस तदा बहु शोभमानेति विशेषण, इसलिए उसको बहु शोभामान कहा है। विद्या सबसे ज्यादा सुशोभित होती है। यदि कोई कुरूप भी है, यदि वो विद्वान है, विद्या उसके पास है, तो पूजनीय है, शोभित सुशोभित हो जाता है, पूजनीय है। सर्वत्र विद्वान पूजित होता है। तो इसलिए विद्या विशेषण जिसमें लग गया वो शोभामान हो जाता है। तो वहाँ बहु शोभमानेति ये विशेषण उत्पन्न हो जाता है। बहु शोभा उस शिष्य की शोभा होगी क्योंकि वो ब्रह्म विद्या है। हेमवती, उसका विशेषण दिया, कैसी है हेमवती। हेमवतीम हेमकृत आरंभणवतीम इव बहु शोभमानाना, सोने के आभूषणों से लदी हुई सी, सोने के आभूषणों से लदी हुई के समान बहुत सुशोभित हो रहे। अथवा ऐसे समझो, अथवा उमा एव हेमवतो दुहिता, अथवा जो उमा है तो हिमालय पर्वतराज हिमालय की पुत्री उमा है, पार्वती। हाँ, हेमवती माने हिमालय की पुत्री, हिमवतो दुहिता हिमालय की बेटी, दुहिता हेमवती वही साक्षात उमा, महेश्वर की अर्धांगिनी, वो भी तो ब्रह्म विद्या ही है। वो हेमवती नित्य सर्वज्ञ ईश्वरेण सहवर्तित, जो नित्य सर्वज्ञ ईश्वर के साथ हमेशा रहने वाली हैं, वही हेमवती उमा ही प्रकट हो गई। इसी ज्ञातुम समर्थेति कृत्वा ताम उपजगामा, ऐसा जानने के लिए समर्थ, ऐसा करके उसको ताम उपजगमा, उसके पास गए। इंद्रस्ताम होमाम किलोवाच पर प्रच्छ ब्रूहि किमेतद दर्शित्वा तिरोभूतम यक्षमिति। इंद्र उन उमा को पूछा, इंद्र ने और उमा को पूछा कि किमेतद, ये देख करके ये क्या तिरोभूत यक्ष, जो तिरोभूतम ये कौन है, तिरोभूतम यक्ष में तिरोभूत हुआ है, ये कौन है, ऐसा था। तो सा यहीं तक ये है, 3 ये पूरा हो गया खंड। अब ब्रह्म विद्या उमा इंद्र को उपदेश देंगे आगे के खंड में। हाँ पढ़ेंगे, अभी मैंने आगे का जो खंड शुरू होगा वो उसमें उमा जो है, जो इंद्र के सामने प्रकट है, इंद्र को उपदेश देंगी। अब इसका वाक्य भाष्य देखें। वाक्य भाष्य कहाँ से शुरू हुआ है।
जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू होगा। अभी 1-2 दिन की है, फिर तो उसके बाद सब ठीक चलेगा। आगे पीछे आगे हमको कायदे में पहले एक भाष्य कर देना चाहिए फिर दूसरा करते, तो ये नहीं होता आगे पीछे। हमने इसलिए सोचा कि दोनों का तुलनात्मक चिंतन हो जाएगा कि वाक्य में क्या कहा, पद में क्या, इस दृष्टि से तुलनात्मक लेने से ले लिया, पर ये नहीं मालूम कि इतना आगे पीछे करनी पड़ेगी। चलो, एक क्षण तो जहाँ छोड़ा था पहला वाक्य भाष्य वहीं आ जाइए। एक क्षण तिथि मिथ्या प्रत्यत्वात् हेयत्व ख्यापनार्थम आमनाय। जो जहाँ पहले छोड़ा था ना वाक्य भाष, जहाँ पहले छोड़ा था वहीं आइए। तीसरे ही मंत्र का महाराज जी। अरे पहले छोड़ना तो है, जहाँ छोड़ा था ना, जहाँ से छोड़ा था पहला वाक्य भाष, देवाम वृद्धिम पूजाम वा प्राप्तवन्तः, बस वहीं से आ गया। एक क्षंत एव जो मंत्र है, मिला? कौन से मंत्र के बाद जी बताइए? संख्या देखो इसमें और उसमें मंत्रों की संख्या मंत्र है 14 एक लिखा है। अभी जो हमने पढ़ा था, लाओ दिखाओ हम। ते क्षंत इति मिथ्या प्रत्यत्वात्, ठीक है, हेयत्व ख्यापनार्थम आमनाय। ठीक है, मिल गया? आपको मिल गया? आपको है ना? उनका बता दो। मिल गया? तो ये जो मंत्र था, ये जो तेक क्षंत अस्माकमेव तेक क्षंत अस्माकमेव आयम विजयो अस्माकमेव आयम, यानी उसने देखा कि ये हमारी विजय हुई है, ये तो इंद्र की विजय, लेकिन अपने को विजय उन्होंने कहा। तेक क्षंत इति मिथ्या प्रत्यत्वात्, ये मिथ्या प्रत्यय है कि मेरी विजय हुई है, हमारी विजय हुई है, जबकि विजय तो ब्रह्म की थी। तो हेयत्व ख्यापना, उसको छोड़ने के लिए, इस मिथ्याभिमान को छोड़ने के लिए ये आमना, ये आख्यायिका, ये मंत्र है। इति आमना, ये श्रुति जो है उस मिथ्याभिमान को छोड़ने के लिए आगे बताई जाती है। ईश्वर निमित्ते विजय स्वे सामर्थ्य निमित्तो अस्माकम एव अयम विजयो अस्माकमेव अयम महिमा इति आत्मानो व्याधि श्रेयो निमित्तम सर्वात्मानम आत्मस्थम सर्व कल्याणास्पद ईश्वरमेव आत्मत्वेन बुद्ध्वा पिंड मात्र अभिमाना संतो। यह मिथ्या प्रत्यय चक्र। हाँ, ईश्वर निमित्त की विजय होने पर, विजय जो हुई थी ईश्वर के निमित्त से हुई थी, अस्वय सामर्थ्य निमित्त, हमारी सामर्थ्य के निमित्त से हमारी ये विजय है, हमारी ये महिमा है। इति आत्मनो, अपने को जय आदि श्रेय निमित्त, ये जो जय आदि के जो श्रेय निमित्त है वो सर्वात्मानम आत्मस्थम हुई, तो ईश्वर की निमित्त से विजय हुई, लेकिन कह रहे हैं देवता लोग कि हमारी विजय हुई है, हमारी ये महिमा है। अपनी जय आदि का श्रेय निमित्त, अपने को ही जय आदि का निमित्त मान करके सर्वात्मान आत्मस्तम, जो सब आत्माओं का, आत्माओं में सर्वात्मा ने सब आत्माओं को, सब आत्माओं में जो स्थित ईश्वर है, सर्वात्मस्थ सर्व कल्याणास्पद, सबका कल्याण करने वाला जो ईश्वर है, वो ईश्वर को आत्मत्वेन बुद्ध्वा, उसको, उस ईश्वर को आत्मा रूप से न जान करके, आत्म रूप से जानते तो अभिमान नहीं होता, उस ईश्वर को आत्म रूप से न जान करके पिंड मात्र अभिमान असंता, इस पिंड मात्र में अभिमान करते हुए ये मिथ्या प्रत्यय करने लगे
कि मैं हमारी विजय है, हम महिमा को प्राप्त हुए हैं, हमने असुरों को जीत लिया, ऐसा मिथ्या प्रत्यय उत्पन्न अभिमान कर लिया। तस्य पिंड मात्र विषयत्वेन मिथ्या प्रत्ययत्वात् सर्वात्म ईश्वर याथात्म अवबोधेन हातव्यता ख्यापनार्थ। उस पिंड मात्र के विषय होने से, इस मिथ्या प्रत्यय होने के कारण सर्वात्म ईश्वर, जो सबका आत्मा जो ईश्वर है, याथात्म बोधेन, उसके याथात्मा के अवबोध से हातव्य ख्यापन, उस ईश्वर के यथार्थ बोध से ये मिथ्याभिमान हातव्यम, नष्ट होने योग्य है। इस बात को बताने के लिए ये मंत्र आया, तदहा ऐसा विजिज्ञो, जो मंत्र आया था कि ब्रह्म की विजय थी लेकिन उन्होंने अपनी विजय मानी, ये आख्यायिका कही गई। तद ब्रह्म किल ऐसाम देवताम अभिप्राय, और उस ब्रह्म ने, सचमुच उस ब्रह्म ने इन देवताओं के अभिमान को, कैसा अभिमान, मिथ्या अहंकार रूपम, मिथ्या अहंकार रूप जो देवताओं का अभिमान है, विज्ञो विज्ञातवत जान लिया, ब्रह्म ने जान लिया कि मिथ्या अभिमान कर रहे हैं। ज्ञात्वा च मिथ्याभिमान सातने न तदनु जिघ्रछया तेभ्यो देवेभ्यो अर्थाया तेषाम इंद्रिय गोचरे नाति दूरे प्रादुर्भूव। और वो जान करके कि इनको मिथ्याभिमान है, ऐसा जान करके मिथ्याभिमान सातने न, इनका मिथ्याभिमान नष्ट करना चाहिए, ऐसे उन पर अनुग्रह करने के लिए, उन देवताओं के लिए, उन देवताओं के सामने ही, तेषाम इंद्रिय गोचर, उन देवताओं के इंद्रिय गोचर ही, बहुत दूर नहीं, बिल्कुल पास नहीं, प्रादुर्भूव, प्रकट हो गया, उनके मिथ्याभिमान को शांत करने के लिए। ईश्वर शक्ति मायोपात्येन अत्यंत अत्यंत अद्भुतेन प्रादुर्भूतम किल केंचित रूप विशेषेण। तो महेश्वर शक्ति माया, उपात माया से, उस महेश्वर की शक्ति जो माया है, इस माया से अत्यंत ही अद्भुत रूप से, अद्भुत किसी रूप विशेष से प्रकट हो गया, अद्भुत किसी रूप को लेकर के खड़ा हो गया। तद किल उपलभमाना अपि देवा न विजानन्त न विज्ञानवन्तः, उसको प्राप्त करते हुए भी, सामने खड़ा हुआ देख करके भी देवता उसको जान न सके। किमिदम यद एतद यक्षम, ये पूजनीय यक्ष कौन है, ये पूजनीय कौन है जो हमारे सामने खड़ा हो गया। तद विज्ञान है अग्नि ब्रुवन, उसको ज्ञान करने के लिए अग्नि को कहा, जाओ देखो। तब निधान अयम अभिप्राय, और अग्नि जो कथा आपने सुनी कि तिनका रख दिया सामने, तो तिनका का रखने का यह अभिप्राय है। तृण निधाने अयम अभिप्राय अत्यंत संभावितयो अग्नि मारुतयो तृण दहन तह अदान असक्त्या आत्म संभावना सातिता भवेदिति। उस तिनका रखने का यह अभिप्राय है कि अत्यंत संभावित, अर्थात अत्यंत मान को प्राप्त हुए हैं, इनका देवताओं में विशेष सम्मान है। संभावित कहते हैं ना, बड़े संभावित पुरुष हैं, बड़ी इनका समाज में मान है। ऐसे इन संभावित अग्नि और मारुत वायु को के सामने तिनका रखने का ये अभिप्राय है कि इन बड़े बड़ों का अभिमान चूर हो जाएगा, छोटों का तो अभिमान वैसे ही चूर होगा। तो संभावित अग्नि मारुतों का तृण दहन, तिनका को जलाना और उसको ग्रहण करना, उड़ाना, उड़ाने अशक्त्या से, उड़ाने की शक्ति ना होने से, समर्थ ना होने से उनका अभिमान शांत हो जाएगा। दोनों संभावित है, इसलिए उन दोनों ही उसको ना जला सकेंगे तो इनका अभिमान शांत हो जाएगा। इंद्र आदित्य वज्र भ्रदवा, इसमें इंद्र के लिए कहा। इंद्र क्या क्या विशेषण दिए, इंद्र आदित्य ब्रज भृदवा, वज्र
वज्र भगवा ब्रज अशुद्धि है सही। वज्र भृदवा इंद्र है। इंद्र कौन है? किसको कहा गया इंद्र? तो ये तीनों जो नाम दिए हैं, ये तीनों में कोई विरोध नहीं है। इंद्र, आदित्य, वज्र, भृदवा अविरोधात, इनमें कोई भी विरोध नहीं है। कहीं नाम दिया है इसमें क्या? आदित्य मंत्र में आदित्य भाष्यकार ने कहा। तो इंद्र भी वही है, आदित्य भी वही है, और वज्र को धारण करने वाले वही है। कैसे? तो इंद्र क्या है? इंद्र की उत्पत्ति का द्वादश आदित्यानाम मध्य ज्येष्ठम आसिकम आसिक आदित्य इंद्र नामा स्मृते। जो द्वादश आदित्य हैं, जो 12 आदित्य हैं, उनमें जो है सबसे बड़े इंद्र हैं। जेठ महीने के सूर्य इंद्र कहते हैं। जेठ मास के सूर्य को इंद्र कहते हैं। हाँ, इसमें दिया कहीं, पुस्तक में दिया कहीं? नहीं, इसमें नहीं है, दूसरी जो है ना, ये टीकाकार ने कहा है जो आप कह रहे हो ना, ये टिप्पणी में कहा द्वादश आदित्य नाम मध्य ज्येष्ठ मासिक आदित्य इंद्र नाम स्मरण कि 12 आदित्यों के मध्य में ज्येष्ठ मास का जो आदित्य है उसको इंद्र कहा जाता है। इंद्र कहा जाता है। पर्जन्य भी इंद्र को, हाँ, पर्जन्य ने भी इसको कहा है। पर्जन्य ने पूछा तो है ही है। ये जो है, तो इस दृष्टि से इंद्र नाम अंशुमान, हाँ सूर्य को कहा, तो इंद्र नामा कहा जाता है। इस अभिप्राय से इंद्र आदित्य ही है। और प्रसिद्धो वा देवराज इंद्र इतिहास है ना। और जो देवराज इंद्र तो प्रसिद्धि है, जो वज्र हाथ में, वज्र हस्तो पुरंदर, हाथ में जो वज्र उठाए हुए है वो इंद्र, उसकी तो प्रसिद्धि ही है। तो इससे ये तीनों जो है एक समान ही है, इनमें कोई विरोध नहीं है। इंद्र उपसर्पणे ब्रह्म तिरोदधे, इंद्र को निकट आया हुआ देख करके ब्रह्म जो है तिरोधान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा इस अभिप्राय से जो इंद्रोहम इति अधिकतमो अभिमान, मैं इंद्र हूँ, ऐसा जो सबसे बड़ा हुआ अभिमान जो था उसका, अस्य सो अहम अग्नि आदि भी प्राप्तम है। जो इंद्र का तो क्या था, सबसे ज्यादा मैं इनके देवताओं का राजा हूँ, इसलिए जो है अभिमान बहुत बड़ा हुआ था। वह मैं अग्नि सो अहम अग्नि आदि भी प्राप्तम वाक् संभाषण मात्रम अपि अनेन न प्राप्त। वह जो मैं अग्नि आदि के साथ, अग्नि आदि के द्वारा प्राप्त जो संभाषण में हुआ, वो मात्र भी अनेन न प्राप्त, मैं इसके सामने से भाषण भी नहीं करूंगा, इसका अभिमान बहुत बड़ा हुआ। मैंने उनसे तो बात भी कर ली, लेकिन इससे तो बात भी मुझे नहीं करनी है। अनेन न प्राप्त, इससे वो, इसको मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। अस्मीति अभिमानम कथन नाम जहियात, किसी न किसी प्रकार से इसका अभिमान छूट जाए। तदनुग्रहाय एव अंतर्हितम तद ब्रह्म बभुव, ऐसे अनुग्रह करने के लिए वो ब्रह्म जो है अंतर्ध्यान हो गए। स शांत अभिमान इंद्रो अत्यर्थम ब्रह्म विजिज्ञासु यस्मिन् आकाशे ब्रह्मणा प्रादुर्भाव आसीत् तिरोधानम च तस्मिन्नेव स्त्रियम अति रूपमणि विद्याम आजगाम। वो शांत अभिमान, जब इंद्र का अभिमान शांत हुआ, शांत अभिमान इंद्र अत्यर्थ ब्रह्म जिज्ञासु, अत्यर्थ ब्रह्म का जिज्ञासु हो गया। ये यक्ष कौन है? ब्रह्म जिज्ञासु हुआ, जिस आकाश में ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ था और तिरोभाव था, उसी में एक स्त्री अति रूपवाणी विद्या, अति रूप वाली जो स्त्री विद्या वहां प्रकट हो गई। अभिप्राय उद्बोध हेतुत्वाद रुद्र पत्नी उमा हेमवती इव सा शोभमाना विद्यैव।
विरूपोपी विद्यावान बहु शोभते। अभिप्राय है कि उद्भूत हेतु होने से, ज्ञान होने से, रुद्र पत्नी, रुद्र भगवान शिव की पत्नी रुद्र पत्नी उमा हेमवती सी वहाँ शोभामान होने लगी। उभ्रम विद्या ही वहाँ हेमवती सी शोभामान होने लगी। विरूपी विद्यावान बहुरूप थे, क्योंकि जिसका कोई कुरूप है, विरूप है, ऐसा विद्यावान भी बहुत सुशोभित होता है। इसलिए विद्या वहाँ ब्रह्म विद्या सुशोभित कही जा रही है। अब यहाँ तक उमा प्रकट हो गई, ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई। अब इंद्र ब्रह्म विद्या का संवाद आगे होगा। अब ये चौथा खंड यहाँ से प्रारंभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।